नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज बीए द्वितीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताना चाहूँगी आपको। उसमें जो मेरा टॉपिक है वो है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है और इसके क्या क्या तरीके हैं, किस प्रकार से संपादित की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 यानी 368 और भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और अल्लादी कृष्णा अय्यर, प्रोफेसर के.टी. शाह, के.एम. मुंशी, डॉक्टर के.एम. पन्नीकर आदि चाहते थे कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का सहज होना उचित नहीं है। मतलब प्रक्रिया थोड़ी ऐसी क्लिष्ट होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से संविधान में संशोधन करना एक आसान बात ना लगे। पंडित नेहरू का मानना था कि एक ऐसा संविधान जो स्थिर और गतिहीन है, भले ही वह कितना ही अच्छा और परिपूर्ण क्यों ना हो, व्यर्थ और बेकार समझा जाता है। उसको उम्र चाहे जो हो, उसे हम वृद्ध संविधान कहेंगे। एक ऐसा संविधान जो मौत के निकट पहुंच रहा है। जिंदा संविधान वह है जो विकासमान है, जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल सके, जिसमें गतिशीलता हो, जो आवश्यकता अनुसार सुगमता से बदला जा सके। पंडित नेहरू ये चाहते थे कि संविधान में गतिशीलता बनी रहे तो उसमें संशोधन की ऐसी प्रक्रियाएं हों जिसके माध्यम से संशोधन सुगमता से हो जाए। सामान्यतः लिखित संविधानों में संशोधन की प्रक्रिया कठिन अपनाई जाती है। जो भी लिखित संविधान है वहाँ संशोधन की प्रक्रिया कठिन अपनाई जाती है। अमेरिका कठोर संविधान का उदाहरण है। ब्रिटेन में संशोधन सामान्य कानून पारित करके प्रक्रिया के समान है। और भारत में दोनों का मध्यम मार्ग निकाला गया, यानी संविधान का कुछ भाग साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधन किया जा सकता है और कुछ के लिए विशिष्ट बहुमत और कुछ के लिए राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इसकी संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं। भारत के संविधान में संशोधन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो है वो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। इस अनुच्छेद 3 जिसका संबंध राज्य की सीमाओं, उनके क्षेत्रफल, सदन, द्वितीय सदन को समाप्त करने, आर्टिकल 165 सृजन करने के लिए होता है। आर्टिकल 239 ए के अनुसार केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की स्थापना की जा सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन निश्चित करने का निर्णय संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित करके किया जा सकता है। साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है मतलब अगर आप चाहें कि किसी राज्य की सीमाओं में आपको परिवर्तन करना है तो भी साधारण बहुमत से हो जाएगा। आर्टिकल 3 के अनुसार राज्य की सीमाएं, उनके क्षेत्रफल, उनके नाम अगर आप बदलना चाहते हैं तो वो भी बदले जा सकते हैं। तो इसमें 3 आर्टिकल मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं। आर्टिकल 3 जो कि राज्य की सीमाओं से संबंधित है। दूसरा है आर्टिकल 169 जो है वो संसद द्वारा कानून द्वारा यहाँ किसी राज्य के द्वितीय सदन को समाप्त कर सकती है। मतलब जो द्वितीय सदन है जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, वो अगर समाप्त करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है। वो साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। तीसरा है अनुच्छेद 239 ए। इसके अनुसार केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की स्थापना की जा सकती है। ये भी जो है साधारण बहुमत द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। अब हम दूसरे पे आएँ
जो वो है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। पहली और तीसरी श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी उपबंधों में संशोधन के लिए दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संशोधन का प्रस्ताव दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है। दोनों सदनों में मतभेद होने पर इसे अस्वीकृत भी किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि संसद यदि कुल सदस्य संख्या के बहुमत या उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संशोधन विधेयक पारित कर दे तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, जहां यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तत्पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। संशोधन यदि दोनों सदनों में मतभेद हो तो फिर प्रस्ताव को अस्वीकृत भी किया जा सकता है या फिर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान इसमें नहीं है। तीसरा आता है संसद के 2/3 बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, केंद्र और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघीय और राज्य का न्यायपालिका, केंद्र राज्य के विधायी संबंध आदि कुछ विषय ऐसे हैं जिसके लिए संसद के दोनों सदनों का बहुमत, साथ ही वह उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। अनुच्छेद 368 का संशोधन भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है कि अनुच्छेद 368 जो कि संशोधन प्रक्रिया को बताता है, उसमें भी अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो उसके लिए 2/3 बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ेगी। वास्तव में ये विषय जो केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं, संघीय व्यवस्था की भावना के अनुरूप राज्यों के अधिकारों पर किसी के विपरीत प्रभाव न पड़े, इसलिए राज्यों की भागीदारी की व्यवस्था की गई है। यद्यपि यह संशोधन प्रक्रिया जटिल है, पर राज्यों की स्वायत्तता व अधिकार संरक्षण के लिए आवश्यक भी है। तो आज हमने ये पढ़ा कि संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं, जिसमें पहली प्रक्रिया साधारण बहुमत से है, जिसमें आप राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन में अगर कोई चेंजेस हैं तो वो कर सकते हैं। ये सब पहली प्रक्रिया में पहली श्रेणी में आएगा। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, जिसमें संसद के 2/3 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। और साथ ही इसके बाद जो तीसरा है वो है संसद का 2/3 बहुमत और साथ ही राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन भी इसमें आवश्यक है। तो इन तीनों प्रक्रियाओं में हमें दिखता है कि संविधान हमारा कहीं कहीं कठोर तो कहीं कहीं लचीला प्रकट होता है। कठोरता तो तीसरी श्रेणी के अंतर्गत है, जिसमें आपका राज्य के अनुमोदन की भी आवश्यकता है। आर्टिकल 368 भी उसी के अंतर्गत आता है कि अगर आप संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको राज्य विधानसभाओं के समर्थन की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये थी हमारी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। धन्यवाद।